welcome to our part 2 of our previous episode, Indian Education System. My name is Daman Molri. I have with me Vibhor Jain, Sameer Chaturvedi and Arpan Molri. And let's resume our discussion. हमारे यहाँ स्कूल में जैसे तुम्हारे स्कूलों में होगा ना, ऐसे एक टीटी रूम होगा, गेम रूम होगा, अलग अलग तरीके के रूम। हमारे यहाँ हवन का एक से मंदिर बना रखा था हमारे यहाँ टीचर था स्पेसिफिकली, टीचर पता नहीं क्या नाम था, आई डोंट रिमेम्बर। वो हवन कराने के लिए टीचर रख रखा था, जो हमें वेद पाठ पढ़ाता था वो हवन कराता था टीचर। वाह, और साइड में शादियों की बुकिंग ले रहे हैं। इनको इनके यहाँ पे ये स्कूल के कपल है वही उनका करा रहे। बोले कुंडली ब्रेकअप हो गया तो स्कूल के पीरियड के बीच में वो कुंडलियां चेक कर रहे हैं बच्चों की कि चलेगा क्या मेरा इसके साथ आगे। पुराने स्कूल में मेरे फ्लेम्स होता था, यहाँ पे ये कुंडलियां चेक हो रही। रियल फ्लेम्स है यहाँ पे, होते थे भाई, रियल फ्लेम्स। असली फ्लेम्स। और इनको ये स्ट्रेस नहीं कि यार ये नहीं लाया, मैं पेन नहीं लाया, यार कपूर लाना भूल गया यार। आज प्रैक्टिकल में क्या करूंगा। यार मेरी सामग्री घर रह गई यार। यार तेरे पास 4 अगरबत्ती है यार, 2 मेरे को दे दे प्लीज। तेरे पास टेडलर की अगरबत्तियां है क्या? नटराज की है। बढ़िया। हमारे स्कूल में एक क्रेजी चीज होती थी। हमारे स्कूल में जो इंग्लिश में किताब नहीं लाता था ना, उसको सेलो ग्रिपर पेन से सर पे पड़ता था ऐसे 0.5। जो किताब लाना भूल गया, अत्याचार मतलब ऐसे मारते थे हमारे स्कूल में। हाँ, टीचर पेन ढक्कन निकाल के निप से सर पे मारती थी। खून आते थे लोगों के सर तो से। बहुत मार तो हमारे स्कूल में भी बहुत पड़ती थी, बट रहने दो यार, मैं बता नहीं सकता, मैंने नॉन कॉन्फिडेंशियल वाला साइन बताना। अरे हमारे स्कूल में तो मार पड़ती थी ना, हमारे स्कूल में मार पड़ती थी ना। तुम्हारे में तो पेन मार दिया, स्केल मार दिया। हमारे में ऐसा होता था जो टीचर गुंडा है और तुम सड़क से जा रहे हो, पीठ पे मुक्के मार रहे हैं, हाथ मोड़ ऐसी ऐसी मारे खाते हुए देखे मैंने लोगों को। दीवार पे ऐसे पटक दिया बिना किसी रीजन के। नहीं रीजन वही कॉपी तो होगा यार। अरे होते थे, कॉपी नहीं लाए और क्या। कई बार टीचर घर से लड़के आते थे तो हम पे गुस्सा निकालते थे, तो नॉर्मल ये तो चलता रहता। मैंने मतलब जितनी भी बाहर की कंट्रीज है ना, वहां पे तुम बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते। यहाँ तो पेरेंट्स आके बोलते हैं आप इन्हें मारते क्यों नहीं हो सही। हमारी तरफ से भी 2 मारो। पीटीएम में होता है ये बच्चा पढ़ता नहीं, हमारी तरफ से भी 2 चांटे मार दो। बच्चा वहां वैसे ही डर जाता है कि घर जाके भी पिटू, स्कूल में भी पिटू। मारना क्यों है भाई? मारने से थोड़ी मार्क्स आ जाएंगे। आजकल थोड़े पेरेंट्स इस मामले में आजकल थोड़े विजिलेंट हो गए हैं कि नहीं, हमारे सेंसिटिविटी है। हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं था। अब तो वही ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा, तुम लोगों का इस बारे में, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जो भी क्या लग रहा है तुम्हें कि फालतू है या बच्चे एक्चुअली कुछ सीख रहे हैं? मेरे को तो नहीं लगता यार, एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया, बट मेरे को लगता है जो स्कूल का या ऐसे इंस्टीट्यूट में जाने का फन है ना, वो तो यार खत्म ही हो गया ना यार। अपने घर पे तुम यार मुझे लगता है एक बच्चे को ना स्कूल जाके जो कॉन्फिडेंस और 4 लोगों के बीच में बैठ के जो वो सीख सकता है ना, वो ऑनलाइन कभी भी नहीं सीख सकता। कभी भी नहीं होगा। आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपको बाहर जाके वो चीज बोलनी या करनी नहीं आती है 4 लोगों के सामने, तो आपकी पढ़ाई फेल है। पढ़ाई का क्या कितना ही यूज कर लोगे ना यार तुम, मैथ्स को, अरिथमेटिक्स को, ये रैंडम। मैंने कभी एसएसटी कहाँ यूज करी है तुमने? भाई मैं ट्रिग्नोमेट्री में चैंप होता था, ठीक है, पर मैंने आज तक उसको यूज नहीं किया। मैंने नहीं देखा साइन डिवाइड बाय कॉस कहाँ मैं एप्लीकेबल कर रहा हूँ। मैंने दुनिया के मतलब जितने जिंदा रहने के लिए नेसेसिटी वाले काम होते हैं वो करे ही होंगे। लेकिन मैंने मुझे ये है कि चलो काम आता होगा। पॉइंट ये यार, एक तो मेरे को जो सबसे यूजलेस चीज लगती है ना, वो है कॉमर्स विद मैथ्स। तुम साइंस ले रहे हो, तुम्हारे को फिजिक्स पढ़ने के लिए मैं मानता हूँ मैथ्स पढ़नी जरूरी है। वेक्टर होते थे 12वीं के मैथ्स में, मैथ्स आनी चाहिए। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ, मुझे और मेरे मैथ्स में 12th में वेक्टर था। जिन्होंने भी मैथ्स ली होगी 12th में, सब में ना एक चैप्टर था वेक्टर। वो क्यों था मुझे कभी लाइफ में इंटीग्रेशन क्यों था? डेरिवेटिव
मतलब भाई मैं पढ़ पढ़ के पागल हो गया। इंडिया में अगर आप कॉमर्स के साथ मैथ्स नहीं ले रहे ना, तो आपका किसी भी ऑनर्स डीयू में जाके ऑनर्स कोर्स में एडमिशन नहीं हो सकता, बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स, इसलिए ऐसा मैथ्स ऑप्शन लेनी था पड़ती तुम्हारे है स्कूल मेरे। में कि मैथ्स नहीं ले सकते? दिल्ली में था। हाँ था, हाँ दिल्ली में था, ऑप्शन बट था, उसमें फिर यहाँ पे भी उसमें था। ना ट्वेल्थ के बाद कॉलेज में तुम्हारे पास ऑप्शन लिमिटेड हो जाते हैं, तो मेजोरिटी मेरे मैथ्स में बोर्ड मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, पर इतना बुरा भी नहीं था मेरे अच्छा, बोर्ड्स में। मैंने बताया था ना, मेरे प्री बोर्ड में 25 नंबर आए थे, और बोर्ड मेरे में बोर्ड में मैथ्स में 71 आए थे, जो कि यार मेरे बाकी सब्जेक्ट से रिलेटिवली, और मेरा उस चक्कर में पूरा मेरा वो खराब हो गया था, टॉप 4 और बेस्ट 4 में मैथ्स लेना जरूरी था। अगर मैं मैथ्स की जगह मेरा और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था यार, मैं हिस्ट्री में, जब 10th में तक मैं पढ़ता था, मेरा एक्चुअली में फिजिक्स में भी इंटरेस्ट था, पता है, मेरा मैथ्स में नहीं था। अगर मेरे पास ऑप्शन होता कोई और सब्जेक्ट लेने का, तो शायद मैं थोड़ा ज्यादा बेटर कर पाता जनरली इन लाइफ, मेरे को लगता है। अगर वही वो ना, मेरा marks के टीचर sense ऐसा में था देखो। कि भाई यार ये तेरे को तो पास ही होना है ना, तू ये कर ले और पास हो जा। मेरे 44 मार्क्स आए हुए बोर्ड में मैथ्स में। बट वही है ना, अब जो मैं न्यू पॉलिसी आ रही है ना, उसमें तुम अपने हिसाब से 11th 12th में सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो हिस्ट्री के साथ फिजिक्स पढ़ सकता है, बट पॉइंट है इट्स टू लेट फॉर अस, तो हम निकल लिए अब। अब तो सही है। निकल जैसे ली, अब तो क्या ही है यार। हाँ, अब तो क्या ही कर सकते, बट हाँ एक्चुअल के अंदर यही रीजन था कि भाई मैं इसलिए बताता हूँ कि मेरे मार्क्स पहले एक दो एग्जाम में बहुत घटिया है। मैंने बड़ी मेहनत से जो डिफरेंशिएशन था ना वो किया, फिर उसमें मेरे क्वेश्चन सही होने लगे, मैं खुश हुआ। फिर मेरे को पता चला फाइनल के अंदर ना उसकी वेटेज सिर्फ 10 से 15 मार्क की है, मेन तो इंटीग्रेशन है। मैं वहीं और डिप्रेस हो गया, मैंने कहा चला इतनी मेहनत से तो ये समझ में आया था, अब इंटीग्रेशन पढ़ो। और वही अल्टीमेटली कहाँ यूज आया, कुछ नहीं यूज आया। क्लास में 33 लोग थे, उसमें से जो 30 लोग थे ना उन्होंने सी के सीपीटी भरा था। जो उनमें से कितनों ने किया पूरा फुल फ्लेश्ड, वो बात अलग है। उसका भी और वो 1%, 30 में से भी 1% हाँ, बच्चे ही पास हुए होंगे। बट मेरे को लिटरली भाई ये लगता था कि उस टाइम 12th में मैं बता रहा हूँ, पास आउट होने के बाद मेरे को ये लगता था कि जिन्होंने कॉमर्स लिया उनके पास सीए ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मैंने किसी और को कुछ करते ही नहीं देखा। मैं जिस दोस्त से पूछू क्या कर रहा है, सीए कर रहा है, जिससे अबे पूछू तो सीए यहाँ कर पे हम रहा 4 लोग बैठे हैं, हमने 3 ने सीए करी है, और ये और तीनों की नहीं हुई। इसीलिए और इसको रोक दिया गया था, एक्चुअली तू नहीं करेगा। मैंने 9th में मैंने डिसाइड तो कर लिया पूछा था मैं था सीए करूंगा। ऑप्शन, मैंने तो पूछा था, मेरे को तो सही में मना कर दिया था। नहीं भाई, उम्र निकल मैंने गई सीए 9th में डिसाइड किया था सीए करूंगा। मैंने उसके बाद ही पढ़ना शुरू किया मेरी लाइफ में। मैं 8th तक फेल होता था, उसके बाद मेरे रैंक शैंक और ये सब आने लगे। लेकिन जब मैंने सीपीटी दी, जब मैंने पीसीसी दी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था एकदम हाई कि हो जाएगा सब कुछ, एक एक बार में होता गया, कोई टेंशन नहीं थी। जब मैंने फाइनल का पेपर दिया ना, पीपल वुड हैव सेड कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस से फेल हुआ, ठीक है, क्योंकि मैंने इतना पढ़ाया लोगों को और फिर भी मैं फेल हो गया। और व्हेन आई रियलाइज्ड कि 3 अटेम्प्ट बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ यार। मैं जस्ट बिकॉज मेरा ईगो है कि मुझे सीए खत्म करनी है, मुझे पास होना है, तो मैं कर रहा हूँ। मैं मेरा नॉलेज स्किल सेट यूज ही नहीं कर रहा। मैं बस मैं रट्टा नहीं मार सकता, तो मैं वही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं सब्जेक्ट्स में फेल हो रहा हूँ जिसमें रट्टा चाहिए। करेक्ट। और मैं उन्हीं सब्जेक्ट्स में पीछे रह रहा हूँ, और बाकी सब्जेक्ट जिसमें मैं स्ट्रांग हूँ उसकी कोई वैल्यू ही नहीं हो पा रही है। रेलेवेंस नहीं रह जाती, उसको पास तो करने का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ, तुमने तो तो फिर बस जल्दी फिर रियलाइज कर लिया, मैंने तो बहुत जन्म लगा दिए करने में, और फिर मैंने जिस और दिन मैंने उल्टा किया। मुझे ये उस दिन रियलाइज हुआ जब मैं पास होके भी फेल हुआ। मेरे 402 नंबर आए थे। अरे मैं तेरे को बताऊं, एक्चुअली में 400 मेरा होते जो हैं पासिंग, लास्ट, बोल 400 होते हैं पासिंग, मेरे 402 नंबर आए थे हम्म और मैं फेल था, मैं सीए नहीं बना। ऐसा कैसे? ये ये भी होता है? इनकी एक बात सब्जेक्ट में फेल हो गया होगा। एग्रीगेट बन जाते हैं। एक सब्जेक्ट दोनों में मेरे 38 रह गए। 40 हर सब्जेक्ट में चाहिए होता है और 200 ओवरऑल पर ग्रुप चाहिए होता है। मेरे 2 सब्जेक्ट में 38 और 37 है। मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, नवंबर की बात, नवंबर में मेरा एग्जाम था, सारे एग्जाम थे वैसे तो, और अक्टूबर एंड में आफ्टर 20th ऑफ अक्टूबर मेरे एक फ्रेंड ने ना अपने वो स्टार्ट हुआ था राइट टू इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट ना, आप अपने आंसर शीट्स मंगवा सकते हो। तो वो आई उसकी लाइब्रेरी में, हम डिस्कस कर रहे बैठ के, और सोच 2 हफ्ते बाद एग्जाम है, वो बंदा पास है, उसके 4 मार्क्स काट के 0 कर रखे हैं। क्या क्या मोरल कितना डाउन हो जाएगा बच्चे का जो 2 हफ्ते में पेपर दे रहा है। पागल हो ये गए हम सारे के सारे यार। मैं वही बोल रहा हूँ, जब ये मेरे साथ हुआ है ना, उस दिन मैंने खूब कॉन्टेम्पलेट किया कि भाई मैं दूं एक और अटेम्प्ट या नहीं दूं। मैंने
मैंने बात करी ऑफिस में, जितने भी लोग एक्सपीरियंस थे उनसे बात करके मैंने डिसाइड किया कि भाड़ में गया सीए। मुझे ऐसा कुछ करना है जो मेरे स्किल सेट को वैल्यू करे। फिर मैंने सीपीए किया और वो एकदम मुझे उसमें भी मैं फेल हुआ एक दो बार, लेकिन ये है कि उसमें जो मैं फेल हुआ वो मेरी लैक ऑफ मेहनत की वजह से मैं फेल हुआ, क्योंकि इतने साल से आप मेहनत कर रहे हो और आप उसके बाद लगे जा रहे हो, फिर आपको थोड़ा पढ़ते रहने का वो कम हो जाता है। बट यहाँ यार ये थोड़ा फर्क आ जाता है। जैसे दमन ने बोला कि क्योंकि सीए इंडियन एग्जाम है इसलिए वहां नंबर काट के 0 कर दिया, सीपीए बाहर का है, वहां ऐसा नहीं होगा। वहां ऐसा अगर तुम नहीं है। डिजर्व कर रहे हो पास होना तो तुम्हें कर देंगे। अगर तुम पढ़ के जा रहे हो, तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी है तो यार तुम पास हो जाओगे। सीए में तुम पढ़ एग्जाम के देख जा लो रहे हो, ना, प्रिपरेशन अच्छी है, मंदिर चले गए, दही खा लिया, उनको नहीं करना ना पास, वो नहीं करेंगे वो पास। एग्जाम देख और लो। एग्जाम कैसे बेस्ड है कि वो आपको 10 क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपके वो 10 क्वेश्चन में आपने सारे सही दे दिए तो वो आगे का क्वेश्चन टफ करेगा, अदरवाइज वो सेम लेवल पे रखेगा। वो आपका लेवल डिसाइड कर रहा है यार, पेपर लिखते लिखते, और आपको उस हिसाब से क्वेश्चंस दे रहा है। उससे बेटर और क्या ऑप्शन चाहिए आपको? फॉर्मूले नहीं रटवा रहे वो। और बाद में हाँ। वो जी, आपको ये मैथ नहीं में बोल भी रहा यही कि ये होता कौन ना। से सेक्शन से आ रहा है, आप ढूंढ के बता दो, ये रही किताब, आप ढूंढ के बता दो कि कौन सा सेक्शन कहाँ होगा, बस। विच मेक सेंस। सीए मैं यहाँ रैंट पे बंद हर करते फैक्चुअल हैं, बन नेक्स्ट एपिसोड में सीए रैंट करेंगे एक बढ़िया। सीए का तो एक पूरा एपिसोड बन जाएगा सही में। हाँ। और मैं बट हाँ, एक चीज जो उस टाइम कह रहा था, जैसे इतनी विभोर ने कहा, अजीब अजीब स्टोरीज है ना। मैं एक चीज कह रहा था, जैसे विभोर ने कहा उसके 38 आए। अब जिस विभोर के 38 आए, किसी एक्सवाइजेड बंदे के 40 आए, अगर तुम मेरे को ये कहोगे कि उसके 2 नंबर ज्यादा है इसीलिए वो डिजर्व करता है सीए बनना और विभोर नहीं करता, तू बता। वो मैं एक बहुत नंबर क्यों अच्छी है? स्टोरी सुनाना चाहता हूँ इस पे, जो अर्पण बोल रहा है। हाँ सो हाँ। देयर वाज सीए की फर्स्ट रैंक थी, आई गेस मीनाक्षी नाम है उसका, ठीक है। शी वाज ऑल इंडिया रैंक नंबर 1, ठीक है। रिलायंस ने उसको हायर किया और रिलायंस ने 1 साल बाद इंस्टीट्यूट को लेटर लिखा कि दिस इज द वर्स्ट कैंडिडेट आई हैव एवर यस, सीन, इसका मेरे को लाइसेंस पता है सस्पेंड स्टोरी। करो। हम्म। They suspended that candidate's license for 3 years and she was sent back for training कि भाई तेरे को ट्रायल बैलेंस बनाना नहीं आता है, तू जा और ट्रेनिंग कर, उसके बाद तू अपनी सीए की डिग्री वापस लेना। क्योंकि दो चीजें This होती है ना, happened. एक तुम्हें पढ़ाई पूरी करनी है, दूसरी तुम्हें इंटर्नशिप करनी है 3 साल की। और तुम 5 साल या 4 साल में सीए करने के लिए ना, दोनों चीजें करना ना बहुत मेहनत लग जाती है। तो कई लोग डमी लेके सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं, जो कि ये मीनाक्षी जो बता रहा है उसके केस में हुआ है। और कई लोग प्रैक्टिकली कर लेते हैं, उनकी पढ़ाई रह जाती है। कईयों का दोनों हो जाता है, कईयों का कुछ भी नहीं होता। क्या ही बोले। समीर तू कुछ कह रहा था यार। यार मैं तो देख, अभी तो जैसे मैंने आर्टिकलशिप का नाम सुना ना, मैं अलग ही ट्रॉमा में चला गया। तो मतलब जो उन्होंने मेरे को एक्सप्लॉइट किया है ना, वो 3 साल मतलब मैं ही जानता हूँ मैंने कैसे निकाला। मतलब मैं लिटरली ना फर्स्ट ईयर बहुत सिंसियर इंसान था, टाइम पे आता था और मैं देर तक रुकने का था, मेरे को नेता के भी मेरे को जल्दी जाना है। बट उन्होंने, मैं जितना ज्यादा रुकता था ना, वो मेरे से उतना ही वर्क कराते थे। बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर में उतना ही वैसा हो गया कि ठीक है भाई बंक और। नालायक। थर्ड ईयर, हाँ थर्ड ईयर में ये था कि भाई मैं जाता नहीं था। जो ऑडिट वाली जगह थी वहां पे अकाउंटेंट सारे दोस्त होते, तो मैं उनको फोन कर देता था कि मेरे ऑफिस से अगर कोई भी आए तो मेरे को फोन कर देना। मैं घर पे बैठा मूवी देख रहा हूँ, फिर फोन आ रहा है कि भाई आपके ऑफिस के ना कोई आया है, और वो सेट आंसर दे देते कि बस अभी वो लंच पे गए। अब वो चाहे बंदा 12 बजे आए, 4 बजे आए, शाम को 5 बजे आए, मैं बस अभी लंच पे निकला हूँ। एंड बिकॉज जयपुर, तो सब कुछ विद इन 1 आवर की दूरी पे होता है, मैं पहुंच जाता था। मैंने कहा हम बस अभी लंच करके आए, बताइए क्या चल रहा है। ये 30 साल में ये काम कर रहा था। और तो और मतलब एक्चुअली में ना लोग ये एक्सपीरियंस के लिए ना, अगर तुम्हें थोड़े पैसे मिल जाए ना, तो तुम शायद इनिशियली जवानी में एक्सप्लॉइट होने के लिए रेडी हो जाओ। तुम तो यार सारा हाँ। सुबह तुम 7 बजे क्लास के लिए निकल रहे हो, फिर तुम हम्म। वापस ऑफिस आ रहे हो, वो छोड़ के तुम दूसरी क्लास के लिए जा रहे हो, 11 बजे घर 1000 घुस रुपए रहे देता हो। था मेरे को। हाँ, मेरे को 1000 रुपए। 1500 रुपए मिले फर्स्ट ईयर में। 1500 होते क्या है यार। और मेरे को टू सपोर्ट दमन कॉन्वर्जेशन, जो ये बोल रहा है कि पैसे मिले तो आपको, तो मेरे को मिलते थे 18,000 रुपए, ठीक है। हाँ। और मेरे को भेजते थे ताज, हम्म। और वहां मेरा सीखने का भी मन करता था, हम्म। और मैं क्लासेस भी छोड़ता था और कवर अप करता था बाद में कि ओके आई एम डूइंग अ फुल फ्लेज्ड जॉब, और यहाँ मेरे को इतना लग्जरी और सब कुछ मिल रहा है, तो मेरे को यहाँ पे पढ़ भी लेना चाहिए। और मैं हाँ। वहां पे पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मैं अच्छे से जॉब भी कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ। कि भाई रतन टाटा और जैगवार और लैंड रोवर का वहां पे वो हुआ,
मर्जर जब हो रहा था तो मैं उसी होटल में था। तो एट दैट एज इफ यू आर गेटिंग अ चांस टू सी कि भाई आप इतने बड़े आदमी को देख रहे हो और वो बोल रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो, विच इज अ बिग डील। तो ये सारे जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं ये हर सीएफ हमको देने चाहिए। करेक्ट, ना कि नए नए बच्चों को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। मेरे शुरुआत मैंने एक तो 1000 रुपीज पर मंथ है, जिसके मैं शुरुआत के 3 मंथ उसने मेरे को चेक दिया और कैश वापस ले लिया था। शुरुआत के 3 से 4 महीने तो हमने फ्री में किया। अरे वो सिखा रहा था यार, ऐसा होता है, ऐसे करते हैं ये। चेक दे अरे के नहीं, कैश फिर हमने बेसिकली लड़ाइयाँ चालू कर दी थी ऑफिस के अंदर कि हम नहीं कर रहे, स्ट्राइक हो रही है। तो मतलब हाँ यार 1000 रुपए तो दे सकता है यार, मतलब हम देखा तुम्हारी ऑडिट फीस इतनी लाखों करोड़ों में, तो इतना पैसा कमा रहा है, तो इतने से लोगों को 1000 रुपए नहीं दे सकता, कितना चिंदी हो सकता है कोई। सही तो में। लिटरली हमने हल्ला मचाना चालू किया कि भाई कुछ तो दो, तो जाके फिर उसने फिर पर पर्सन 1000 रुपए देने चालू किए। बताओ, कुछ भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। कुछ नहीं होता है। मेरे एक एक क्लास में एक फ्रेंड था, वो कह रहा है कि उससे जब वो इनिशियल डेज में गया था ना, तो उसके प्रिंसिपल के पास काम नहीं था, उससे उसने पता है क्या करवाया है, मेरे होश उड़ गए थे। फोन डायरेक्टरी होती है ना, उसका टोटल करवाया है उसने। कह रहा काम तो है नहीं, कुछ तो करेगा, तो तू टोटल कर दे। ये क्या लॉजिक, ये क्या तुझे क्या लॉजिक पूछ कि रहा भाई, काम मेरे नहीं। होश उड़ गए थे। भाई लिटरली मेरी ना इस बात पे घंटों कन्वर्सेशन हुई है कि मैंने ना एक बार 4:30 पे बोल दिया कि कुछ वर्क नहीं है तो मैं जा रहा हूँ, वरना 5 बजे तक का ऑफिस होता है। तो कह रहा अभी तो आधा घंटा बचा है, तो ऐसा कर ये फाइलें निकाल और चेक कर ले सब कुछ ठीक है कि नहीं। मैंने कहा ये कोई लॉजिक है, मतलब मैं अभी चला जाता हूँ, मैं आधा घंटा मैं एक्टिंग करूँ कि मैं बिजी हूँ, हाँ फिर उसके करेक्ट। बाद में जाऊँ एग्जैक्ट 5 और 1 के ऊपर मैं निकलूँ, ये पसंद है। बट मैं सच बोल दूं कि मैंने अपना काम जल्दी कर दिया, उसको हाँ रिवॉर्ड करने के बजाय आप जबरदस्ती कोई रैंडम काम दे दोगे, हाँ कहते नहीं इससे ये होता है वो होता है, ये सीखो वो सीखो, कोई लॉजिक था इसका। फिर अल्टीमेटली वही हुआ कि मैं नौटंकी कर रहा हूँ, कीबोर्ड पे बैठा हुआ हूँ कि हाँ ठीक है, इधर 5 दो है, हाँ हो गया काम, फिर मैं जा रहा हूँ। बस तो क्योंकि बेवकूफियां है। यही तो प्रॉब्लम है। तो नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री अल्मा मैटर, हम्म तो उसके अंदर बेस्ट लगा कि एक बंदा बोलता है कि भाई उसको लगा उसको इंजीनियरिंग करनी है, आईआईटी जाना है, आईआईटी क्रैक करना है। उसने 11 से कोचिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, हम्म फाइनली उसने अपनी कोचिंग वगैरह क्रैक क्रैक कर ली, आईआईटी उसने क्रैक किया, कहता है वो बहुत खुश था कि भाई आईआईटी क्रैक हो गया। हम्म। अब उसमें भी बेस्ट कॉलेज कौन सा है, खड़गपुर। तो हाँ कह रहा है कि अब जब वहां पे कॉलेज सेलेक्ट करने की बात आती है ना, तब कह रहा है पता चला मेरे को कि आपको आपके मार्क्स के हिसाब से आपको आपकी फीस मिलेगी। तो कह रहा है ये तो किसी ने बताया ही नहीं था, ये किसी ने बताया नहीं ये था। तो कहता पता ही नहीं था हाँ कि भाई इंजीनियरिंग में भी इतनी फील्ड होती है। कहता हाँ मेरे को तो था कि बस आपको कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज के अंदर आपको जो चूज करना है, जो पढ़ाई करनी है करो। कहता है नहीं, अब कहता है खड़गपुर कॉलेज बेस्ट था, तो हाँ उसमें जो मिल रहा था वो उसने ले लिया। कहता है अब हाँ 2 ढाई साल हो गए मेरे को ये करना ही नहीं है, मेरी जिस चीज की डिग्री आ रही है मेरा इसमें 0% इंटरेस्ट है। कह रहे हम्म हैं मैं अल्टीमेटली कुछ और ही करूंगा यहाँ से बाहर निकल के, बट आई डोंट नो, मैंने बस अब ये डिग्री मिल रही है तो बस कर रहे हैं लोगों से। हम्म एंड इतना शॉकिंग कि भाई लोग तो ये सोचते हैं ना कि जिसने आईआईटी क्रैक किया जो खड़गपुर चला गया भाई अब उसकी लाइफ तो सेट है, और वो बंदा जो अंदर है वो खुद परेशान है, कहता है भाई मैं क्या बताऊँ लोगों को कि हम्म। जो मेरे को नहीं करना था मैं अब वो कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों का एग्जांपल दो, मेरे ऑफिस में मेजोरिटी लोग इंजीनियर हैं, और उन मेजोरिटी में ज्यादातर है आईआईटी या एनआईटी टॉप कॉलेजेस से है सारे, मोस्टली जितने इंजीनियर हैं वहीं से हायरिंग होती है। हम्म अब दिक्कत यह है कि मैंने जितने लोगों से बात करी है ना, हम्म सब हमें को ये कह रहे हैं कि अब वो, मैं इंजीनियरिंग फील्ड में तो हूँ नहीं, हम्म मैं हूँ फाइनेंस की फील्ड में, तो वो सब भी यहाँ है। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि नहीं करना। वो कह रहे हैं कि हमने जब इंजीनियरिंग चालू करी थी हमें यही बोला गया था ये 4 साल कर लो, उसके बाद जो मर्जी करना। हाँ अब हम जो हाँ मर्जी कर रहे हैं, हम्म हमारे वो 4 साल हो गए, अब हम जो मर्जी कर रहे हैं। और हाँ जैसे कि अभी समीर ने बोला, होता क्या है, ऑप्शन होता है। जैसे मैं हूँ, मेरा या तो आईआईटी बॉम्बे में हो जाएगा मैकेनिकल में, या हम्म तो किसी सेकंड थर्ड आईआईटी में हो जाएगा कंप्यूटर साइंस में। मेरे को हम्म इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस में, पर हम्म क्योंकि वो आईआईटी बॉम्बे है तो मैं वहां से मैकेनिकल कर लेता हूँ, ऑल्दो इंटरेस्ट नहीं है मैकेनिकल में। सैक्रिफाइस कर लेते हैं लोग क्योंकि भाई उनको इंस्टीट्यूट और इन सब की क्रेडिबिलिटी मिल रही होती है। कॉलेज ब्रांड नेम हाँ के लिए वो अपना डिसिप्लिन जिसमें इंटरेस्ट है वो छोड़ देते हैं, और उस चक्कर में हाँ खराब हो जाती है चीजें। हम्म। अरे ग्रेजुएशन की वैल्यू ही नहीं है इंडिया में यार। यहाँ पे लोग ग्रेजुएट होते हैं ना, पागल हो जाते हैं। यहाँ पे इंडिया में हम्म। हर मतलब मैक्सिमम लोग ग्रेजुएट तो है ही, उनको भी पता है ग्रेजुएशन में कोई जॉब नहीं मिलती।
यहाँ 70 साल पे पहले था। इंडिया में सिर्फ स्पेशल डिग्री और सर्टिफिकेशन वालों को जॉब मिलती है। यहाँ पे ग्रेजुएशन के वो भी बाद जॉब शायद। मिलती है, और उसके बाद लोगों को ये स्किल सेट डेवलप करने के कंपनी पैसे देती है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड यू हाँ। कैन परफॉर्म सीपीए या फिर हाँ। सीसा सीआईए। हाँ, हम पे कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तुम्हें यहाँ काम करना पड़ेगा, हर जगह अरे लिखता है ये डॉक्टर्स में MBA। भाई तुमने इतनी मेहनत से डॉक्टर का कोर्स किया, एमबीबीएस किया 5 साल का, बट सिर्फ अगर तुम सिर्फ एमबीबीएस होना तो तुम्हें प्राइवेट हॉस्पिटलों में जॉब नहीं मिलेगी, बताओ। तुम्हें स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। स्पेशलाइजेशन ऐसा नहीं है बस तुम्हारे एमबीबीएस के मार्क्स पड़ जाएगा, उसका एक अलग एंट्रेंस एग्जाम, उस करेक्ट। एंट्रेंस एग्जाम की रैंकिंग के हिसाब से तुम्हारी फील्ड सेलेक्ट होगी। तो वो एक अपने आप में एक, और अब इसके अंदर तो ये है कि भाई जिन्होंने एमबीबीएस क्लियर किया है तो ऑलरेडी जो सारे इंटेलिजेंट लोग हैं उनके बीच में और कंपटीशन, तो वो और कॉम्प्लिकेटेड काम है। फिर अब उसके अंदर भी तुम्हें तुम्हारी पसंद की फील्ड नहीं मिल रही तो तुम्हारे पास है कि तुम 1 साल फिर से वेट करो, फिर से एग्जाम दो, ये गैम्बल खेलो, और तुम्हारे फिर से मार्क्स आते हैं कि नहीं ये नहीं पता, हो सकता है इससे भी घटिया फील्ड मिले जो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है। तो अनसर्टन। लोग अपनी पसंद की फील्ड सेलेक्ट करने के अंदर 2-2 3-3 साल लगा देते हैं, एंड उसके अंदर इतनी मेहनत के बाद कोई बंदा डॉक्टर बन रहा है, और फिर गवर्नमेंट एक रूल लाती है कि जो जिन्होंने आयुर्वेदिक कोर्स किया है ना 4 साल वो का, भी डर। अब वो भी सर्जरियां परफॉर्म कर सकता है। फिर ऑब्वियसली डॉक्टर को गुस्सा आता है यार, कहते हैं कि भाई हम पागल हैं, ये होम्योपैथी क्या कर चीज रहे है हैं। यार? मैं यहाँ डाइसेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ सब कुछ कर रहा हूँ, मैं दिल निकाल के देख रहा हूँ, वो वहां पे पत्तियां तोड़ के सर्जरी कर सकता है। एलोवेरा Effective क्रश। वो भी है, बट पॉइंट ये है कि ना यार दोनों को तुम कंपेयर नहीं कर सकते यार। एक जो एमबीबीएस कर रहा है ना वो अपनी जिंदगी लगा रहा है लिटरली पूरी मेरे को ना एक मेरे टीचर ने एग्जांपल दिया था कि उसको किसी ने पूछा था कि सीए में कॉस्ट कितनी लगती है, मतलब कोई खर्चा वर्चा क्या होता है। उसने बोला कि पैसे नहीं लगते, सीए में सिर्फ जवानी लगती है बस। एक बार ब्रेन ड्रेन का आइडिया होगा सबको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम ब्रेन ड्रेन तुम सबको लगे तो पड़े पता ही हैं है। अभी। हाँ। हाँ। अब इसमें मेरे को ये लगता है कि कई लोग कहते हैं यार ब्रेन ड्रेन गलत है, तुम यहाँ पढ़ के बाहर नौकरी कर रहे हो। मेरे को लगता है यार कि मेरे को अपनी लाइफ बनानी है, ठीक है, मेरे को इंडिया से प्यार है, अच्छी कंट्री है, मेरी कंट्री है, बट अल्टीमेटली मेरे को अपनी लाइफ बनानी है यार। मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही, मेरे को यहाँ नौकरी ही नहीं मिल रही, मेरे को यहाँ करियर ही नहीं मिल रहा, तो मैं जाऊंगा ही ना। तुम लोगों का तो क्या मतलब, क्या लगता है ब्रेन ड्रेन सही है गलत है क्या है? मेरे को तो सही लगता है, यार मतलब जब तक यार, इंडिया में तुम्हें। मैं अगर अपना पर्सनली बताऊं ना, मैंने अपने सीए में ना बहुत टाइम स्पेंड कर दिया। अगर मैं वहां पे अपना करियर स्टार्ट करूँ ना तो मैं बहुत पीछे हूँ ऑलरेडी, इसलिए मैं यहाँ पे मूव हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे भी पीछे ही रहूंगा, वो चीज मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ। बट एटलीस्ट मेरी जो लाइफ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाऊंगा ना, वो शायद यहाँ पे जल्दी कर पाऊंगा शायद। वहां पे बहुत टाइम बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे बिल्कुल ठीक बात है। अगर 40 साल में अगर मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँ ना, कोई कोर्स स्टार्ट करूँ, तो मेरे को रिस्पेक्ट की नजरों से देखा जाएगा, मेरे को इज्जत दी जाएगी कि ये 40 में इसने पढ़ाई स्टार्ट करी है। वहां बोलेंगे साले तेरे को पता है कुछ अभी तक, तू अब जाके पढ़ाई कर रहा है। यहाँ पे अगर 25-28 के बाद कोई नया कोर्स करता ही नहीं, करता ही नहीं, क्योंकि यार कोई करने ही नहीं दे रहा उसको। जज यार तुम एक एमबीए एक ऐसा कोर्स है जहां तुम्हें 28-30 साल के, वो भी ऐसे लोग मिलेंगे जो 5-7 साल एक्सपीरियंस या एग्जीक्यूटिव एमबीए करने आ रहे हैं। मैं नहीं जानता किसी को जो 30 साल की उम्र में कोई नया कोर्स शुरू कर रहा है या करना भी चाह रहा है तो नहीं कर पा रहा। मतलब बहुत रीजन होते हैं यार, वहां पे ऐसा नहीं है, मतलब जजमेंट नहीं है वहां पे। मेरा जो लगता है ना, मेरे को लगता है कि मैं वहां पे सही कर रहा था, मतलब आई हैड 0 कंप्लेंट्स, ठीक है, बिफोर आई केम टू कनाडा। मेरे को कोई कंप्लेन नहीं थी कि मेरी पढ़ाई का क्या चल रहा है, या मैं अच्छा कमा रहा था, अच्छा कर रहा था, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है। बट उसके बाद आपको लगता है कि यार व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। और जब व्हेन यू थिंक व्हाट नेक्स्ट, देयर आर 2 ऑप्शंस कि आप जो कर रहे हो वो करते रहो, या फिर कुछ चेंज करो एंड लर्न समथिंग न्यू। तो अब मेरे लिए पैसा, लाइफस्टाइल मेरे लिए उस टाइम पे वैल्यू नहीं कर रहा था। मुझे ये करना था जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं अब हो गया हूँ इससे बोर, मुझे कुछ नया करना है। अब नया करने के लिए इंडिया में यू ऑलवेज नीड एक्सपीरियंस। आयरनी समझ रहे हो कि नया करना चाहते हो बट यू स्टिल नीड एक्सपीरियंस, एंड एट द एज ऑफ 28-29 यू कैन नॉट लर्न समथिंग न्यू, यू नो, फ्रॉम द स्क्रैच। आपको किसी ना किसी को आपको चांस देना पड़ेगा। वो चांस इंडिया में मिलना मुश्किल था। बेसिकली यार मैं ये देखता हूँ कि यार मैं जो सेम काम कर रहा हूँ बाहर, जहाँ की भी एमएनसी होगी तुम्हारी, चलो तुम्हारा जो भी रीजन हो गया,
उन लोगों की सेम वर्क की सैलरी देखो, तो ऑब्वियसली यार तुम एक बार को तो टेम्पटेड हो ही जाओगे ना कि यार मैं अगर सेम काम कर रहा हूँ और अगर मैं वहां की एक्सचेंज में कमाऊंगा, आई नो वहां पे चीजें रिलेटिवली एक्सपेंसिव होंगी, बट देन अगेन दे आर गेटिंग पेड मच मोर एज कम्पेयर टू दैट आई एम बीइंग पेड इन इंडिया। तो ऑब्वियसली आई वुड बी लाइक यार मैं ट्राई करके देखता हूँ, हो जाता है तो ऑब्वियसली माय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल इम्प्रूव। प्लस बचपन से ना हमेशा से यही सिखाया गया है कि भाई जो बाहर जॉब कर रहे हैं ना वो अलग ही लेवल का सक्सेसफुल है। तो तुम्हारे दिमाग में एक अलग से एक प्रेस्टीज भी एडेड है। कई लोग इसलिए भी चले जाते हैं कि भाई चाहे उनको इतना अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा, बट जस्ट बिकॉज दे कैन से कि यार मैं देखो बाहर काम करके आया हूँ 2 साल, तो उनकी इंडिया में शादी भी इजीली हो जाएगी कि भाई देखो फॉरेन रिटर्न बनता है। पर्सनल हो गया फिर तो। पर्सनल नहीं हो रहा, बट बता रहा हूँ कि अब जैसे बिहार वगैरह इन जैसे स्टेट्स के अंदर जहाँ पे लड़कों की बोलियां लगती है, वहां लिटरली इस चीज से और उनकी प्राइसेस बढ़ जाती है। और तू ये भी देखना, तू जिस जॉब में है, तू सेम काम लेट्स से यूएस में जाके कर रहा है, तूने 2 साल वहां पे बढ़िया काम कर लिया, तू इंडिया आएगा ना, उसी कंपनी में आएगा तो तेरी भाई अलग लेवल की ग्रोथ हो जाएगी, सब इज्जत देने लग जाएंगे, सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। सब इज्जत देने लगेंगे उसका पता नहीं, बट सैलरी वेल इंक्रीज भी जाती है। ये भी सही पर है। ये जो समीर ने जो ये बोला ना कि प्रेस्टीज वाला जो वो है, ये थोड़ा मेरे लिए सब्जेक्टिव है। मतलब लोगों को लगता है कि दूर के डॉन सुहावने हैं। हाँ, मतलब ये वाला ऐसा है नहीं कि, और इंडिया में भी बहुत लोग हैं जो अच्छे लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट जस्ट नहीं, के हमारी प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटीज है कि भाई अभी मेरे को जल्दी, सब हर किसी को सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए ना, तो अभी हमें जल्दी पैसा मिल रहा है जल्दी। मतलब अगर आज मैं इंडिया में होता तो मेरी सैलरी में शायद ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, और मैं आई वुड हैव बीन सेविंग मोर एटलीस्ट। हाँ वो सब ठीक है, आई एग्री विद योर पॉइंट। आई एम जस्ट सेइंग कि जैसे कुछ फैमिली और कुछ लोगों में होता है ऐसा कि जस्ट इन केस कैसे भी करके भाई बाहर जाना है, बाहर जाके जॉब करनी है, चाहे कैसी जॉब मिल जाए, बट करना है। हाँ, ये होता है, कुछ लोगों में होता है। हाँ, मेरा ये कभी वो था नहीं कि मुझे बाहर हाँ जाके काम करना है। सेम, हाँ सेम, मतलब आई एम हैप्पी इन इंडिया, मेरे को ऐसा कुछ वो नहीं है। और आई सी कि अगर मेरे को पैसे कहीं, ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट मनी। जॉब जो मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं कि मेरा पैशन था हमेशा से तेरा कहाँ क्लियर का ऑडिटिंग करना। प्रोसेस कहाँ पहुंचा तेरा समीर? भाई वो तो कोविड की वजह से अटका हुआ रिटॉरिकल क्वेश्चन था ये बस। इंडिया में खुश ऊपर पीआर पीआर आ कोई अगर बुला ले अपने यहाँ पे तो मना थोड़ी कर ले। इसी बात पे मैं ये कहना चाहूंगा कि एक ना बेसिक थंब रूल होता है कि अगर आप इंडिया में कमा रहे हो 50,000, तो सेम स्टैंडर्ड ऑफ मतलब फॉर सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आप इंडिया में उस 50,000 में करोगे उसका 6 टाइम्स कर दो, तो यूएस में आपको उतने कमाना, आपको महीने के 3 लाख रुपए में कमाने पड़ेंगे टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आप 50,000 में इंडिया में कर रहे हो। और पर दिक्कत ये, यहाँ 50,000 महीना कमाना मुश्किल है, वहां 3 लाख रुपए आप फिर भी थोड़ा ज्यादा रिलेटिवली इससे कमा लोगे। इस चीज का एक मेजर फर्क आ जाता है। मतलब आप वहां चाहे ज्यादा कमा रहे हो, पर सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए आपको ज्यादा वहां कमाना ही पड़ेगा। और वही बात आ गई ना वापस घूम फिर के कि अगर यूएस में तुम ऐसे कन्वेंशनल जॉब नहीं कर रहे ना, तुम्हारी वोकेशनल ट्रेनिंग हो रखी है या कोई और जॉब कर रहे हो ना, तो शायद तुम कमा पाओ वो पैसे। अभी नहीं कमा ज्यादा पाओ, 2 साल और ज्यादा। यहाँ पे कमा पाओ। मेरी अभी बात हो रही थी, कहते हैं यहाँ पे प्लम्बर और डॉक्टर सीपीएस सीआईएस एमबीए से ज्यादा कमाते हैं, और उनका एटीट्यूड होता है, ईगो होता है कि वी वोंट डू दिस, वी वोंट डू दैट। $200-300 घंटा लेते हैं यार आप, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, काम थोड़ी है। यहाँ मतलब अर्बन क्लब से आ जाते हैं 4 घंटे में, 200 और हाँ, और उसमें भी तुम उनके फीडबैक खराब कर दो तो फिर वो अलग पंगे। हाँ हाँ, वही चलो, है, I guess- जहाँ पे भी पॉपुलेशन ज्यादा है वहाँ पे वर्कफोर्स तो ऑब्वियसली चीप हो ही जाती है। हाँ हाँ, ये तो ट्रू, ये तो है ही। और हमारे यहाँ कोई सर्टिफाइड कारपेंटर थोड़ी होता है इंडिया में। सर्टिफाइड कारपेंटर है, सर्टिफाइड प्लम्बर है, ऐसा थोड़ी होता है। खुद ही करना होता है। अब कल बैठ के इसने अपना फर्नीचर खुद ही बनाया है। कल मैंने चेयर बनाई है। क्या करे अब, या तो चेयर नहीं खरीद ले या फिर खुद बना ले, उतना ही डिफरेंस बढ़ जाता है, एक चेयर एडिशनल आ जाएगी। खुद बना ले, मतलब एक पूरी लकड़ी काट के लाया, बनाना स्टार्ट कर दिया। हाँ, पेड़ से गया था ये, पहले जंगलों में गया, ये पेड़ काटा है। अब एजुकेशन तो
एजुकेशन सिस्टम पे ही कमिंग बैक, एक चीज जो मेरे को इंडिया में थोड़ी बेटर तो नहीं लगती, पर एक चीज जो अच्छी है, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, या अभी किसी ने भी ये भी बोला कॉलेज में उनका सही था, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे टीचर्स के पास ये फ्रीडम होती है कि वो अपना करिकुलम खुद डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ बहुत मेजर फर्क आ जाता है पढ़ाई के लेवल में। स्कूल्स में तो तुम्हें सीबीएसई से या महाराष्ट्र बोर्ड या कहीं से तुम्हें सेट ऑफ वो आता है कि ये किताबें पढ़ानी है, इस तरीके से पढ़ानी है, ऐसे पेपर सेट करना है। कॉलेज, ग्रेजुएशन और मोस्टली पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे टीचर्स अपना करिकुलम खुद सेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से स्कूल लेवल पे भी ये फ्रीडम होनी चाहिए टीचर्स के पास कि वो अपना करिकुलम खुद सेट कर सकें। और उस लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंचने तक ही लोग थक जाते हैं यार, अब ये भी करो वो भी करो कितने वो लोग भी करो। करते हैं, वही ना, तो- पोस्ट ग्रेजुएशन की वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के बाद अपने सर्टिफिकेशन में लग जाते हो। हाँ, कि यार जॉब ही नहीं मिल रही है तो एमकॉम करके और भी करना नहीं क्या मिल रही है ना यार। इतनी पढ़े लिखे लोग फालतू घूम रहे हैं। मेरे कॉलेज का एक तो अलग ही लेवल था ना, मतलब मैंने रेगुलर कॉलेज किया बट मैं कभी कॉलेज गया नहीं। वहां पे सबकी अटेंडेंस फुल है, कोई कॉलेज नहीं जाता बट सबके अटेंडेंस फुल है। मैं लिटरली अपने एडमिट कार्ड लेने गया हूँ, मेरे से पूछा है कौन से सेक्शन से है, मैंने कहा सेक्शन नहीं पता। कहता है आईडी कार्ड, मैंने कहा आईडी कार्ड कभी बनवाया ही नहीं। तो कहता है प्रूफ क्या है, कि अच्छा लाइब्रेरी कार्ड है, मैंने कहा वो भी नहीं है। कह रहा है प्रूफ क्या है, तुम यहाँ के बच्चे हो, मैंने कहा फी रिसीप्ट है जो पहले दिन दी थी, उसके बाद मैं अब आ रहा हूँ और मेरे को एडमिट कार्ड चाहिए। फिर फी रिसीप्ट दिखा के उसने मेरे को एडमिट कार्ड दिया है। तो कहते हैं लाइब्रेरी से बस अपने नोट्स क्लियर करा दो, और मैं पूछूं लाइब्रेरी कहाँ पे है, फिर वो बता रहे भाई साहब यहाँ आ जाओ। तो यहाँ तुझे अपना कोई notice हक नहीं clear है करा। एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोलने का जब तू कॉलेज गया ही Exactly. नहीं है, बैठ के यहाँ पे पकड़ कर रहा है। यही मैं तो 11वीं से कॉलेज गया था, Regular. 11वीं से। जाना जरूरी नहीं है, यही तो कमी है एजुकेशन सिस्टम में। हाँ हाँ, और एक्चुअल में तो चला भी जाएगा ना तो वहां पे कोई नहीं है। हाँ टीचर हाँ। अपने बस कहने के लिए आ रहे हैं, और उनका अगर 3 बच्चे हैं तो उनको पढ़ाने का भी मन नहीं है, वो उनको डांट के भगा देते हैं, और क्या कर रहे यार हो यहाँ पे। इससे मेरे को याद आया, मेरे स्कूल में, मैं तुम्हें अगर किस्सा बताऊं, बहुत स्कूलों में होता होगा ये, हमारी जो इकोनॉमिक्स की टीचर थी, अरे व्हाट शी यूज्ड टू डू वाज कि जो बच्चे उनसे ट्यूशन पढ़ते हैं ना, एक तो ये बहुत स्कूलों में होता होगा, जो बच्चे उनसे ट्यूशन पढ़ते हैं वो नलायक के नलायक भी हो, उनको उस सब्जेक्ट का पेपर मिल जाता था एक हफ्ता पहले, वो पास हो जाते थे। वो पास हो जाते थे, उनको मैम बताती थी ये 10 क्वेश्चन कर लो पास हो जाओगे। क्या काहे अरे का स्कूल सिस्टम, काहे का क्या। और माया स्कूल एक चीज मेरे को और डिस्कस करनी है, वो है अभी करंटली जैसे 12th के एग्जाम कैंसिल कर दिए ड्यू टू कोविड इंडिया में। अब इसमें इश्यू ये सिर्फ एक तरह के बच्चे, 2 तरह के बच्चे ही खुश हैं इसमें। एक तो या तो जो हर बार टॉप करते हैं, जो फर्स्ट ही आते रहते हैं कंटिन्यूसली, जो बचपन से फर्स्ट आ रहे हैं। दूसरे जो बिल्कुल फेल होते रहते हैं बचपन से, जो ये बीच के एवरेज बच्चे होते हैं ना, जो बोर्ड में पढ़ के निकाल लेते हैं परसेंटेज, जिन्होंने 11 या 11th में नहीं पढ़ाई करी होती, प्री बोर्ड में नहीं पढ़ाई करी होती, बोर्ड में पढ़ के निकाल लेते हैं, वो भी परेशान घूम रहे हैं क्योंकि उन्होंने 10वीं 11वीं में पढ़ाई करी नहीं। और अब ये सिस्टम आ गया, शायद 10th 11th के मार्क्स जुड़ेंगे। अब मार्क्स जुड़ने में सीन है, जैसे मैंने अभी बताया, ट्यूशन के बच्चे हैं या किसी के खुद के बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, या इंडिया में सीबीएसई एफिलिएटेड इतने सारे स्कूल हैं, तुम किसी भी स्कूल में जाओ, उनको पैसे खिलाओ, वो मार्क्स तुम्हारे ऐसे ही बढ़ा दे। हाँ। अब जिन बच्चों की अप्रोच नहीं है या वो नहीं पढ़े शुरू से, वो बहुत परेशानी में घूम रहे हैं अभी कि क्या करेंगे, उनका तो एडमिशन ही नहीं होगा। हाँ, ये वही एग्जैक्टली जो बच्चे सबसे पहले खुश थे ना कि भाई एग्जाम कैंसिल हो गए, उनको तभी लोगों ने ये बोला था कि भाई इसके अलावा अब जो भी सीन आएगा ना वो हो सकता है डेट्रीमेंटल हो तुम्हारे लिए, और वही हुआ एक्चुअल में। बट यही है ना, अगेन एजुकेशन सिस्टम के भाई 12वीं में मेहनत कर लेंगे, अभी चिल कर लेते हैं, 10 11वीं में क्या ही पढ़ना, ये वाली जो मेंटालिटी है, इसी की वजह से हुआ है ना। जो जनरल एजुकेशन सिस्टम होता है वो हर ग्रेड के लिए कंसिस्टेंट होता है। 10th ग्रेड हो 11th ग्रेड हो, दोनों में आपको सेम एजुकेशन सिस्टम मिल रही, बढ़िया, आपके सेम सीजीपीए सेम मार्किंग है, तो आपके वो ऐड भी हो जाए तो आपकी कोई क्रेडिबिलिटी में चेंज नहीं आएगा। बट हमारी मेंटालिटी 12वीं में तो बहुत मेहनत करनी है, बट 12वीं के तो बोर्ड ही नहीं हुए, अब कर ले मेहनत, वही है सीन। चलो खत्म करते हैं यार, बहुत लंबी डिस्कशन हो गई है। So thank you guys, thank you for listening to our podcast. Please like, share, subscribe. वही जो आप हमेशा करते हो करते रहो। प्लीज व्यूज बढ़ाओ, शेयर करो और कमेंट करो। प्लीज शेयर योर स्टोरीज, प्लीज शेयर व्हाटएवर यू थिंक हमने इसमें लिखा है सही है गलत है, अपनी स्टोरीज और मे बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो कुछ भी आप कमेंट करोगे, इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। थैंक यू। Yes, please do that. Thank you so much. Bye bye.